सीरिया में बशर अल असद की सरकार को कुचलकर एसटीएस ग्रुप ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। एसटीएस ग्रुप के चीफ अबू मोहम्मद अल जोलानी ने सोमवार को अपनी स्पीच में इसे इस्लाम की जीत बताया। साथ ही ईरान को भी आंखें दिखाई, कहा कि सीरिया में अब ईरान के हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं है। वहीं दूसरी ओर सीरिया से भागे वहां के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस में शरण ली है। वो भी इस समय किसी को याद कर रहे होंगे तो ईरान के कमांडर सुलेमानी को। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के जनरल थे कभी कासिम सुलेमानी। साथ ही वो ईरान की कुछ फोर्स के प्रमुख भी थे। अब सवाल है कि आखिर कासिम सुलेमानी को असद क्यों याद कर रहे होंगे। दरअसल सीरिया में विद्रोह का जो आलम शुरू हुआ वो 2011 में शुरू हुआ। एक समय ऐसा लग रहा था कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार खत्म हो जाएगी और विद्रोही पूरे सीरिया पर कब्जा कर लेंगे। ऐसे में उनकी मदद को उस समय कोई आगे आया तो सुलेमानी। ईरान के IGRS के प्रमुख कासिम सुलेमानी ने उस समय सीरिया की काफी मदद की। उन्हीं की मदद से बशर अल असद की सरकार बच पाई। दरअसल उन्होंने कुछ फोर्सेस का गठन किया। कुछ फोर्सेस वहां के विद्रोहियों को कुचलने वाली एक दूसरी क्रॉप्स ग्रुप था। इसके अलावा वहां पर हिजबुल्ला और हमास के मिलिटेंट्स को भेजने का काम भी कासिम सुलेमानी ने किया। कासिम सुलेमानी हिजबुल्ला, हमास और कुछ फोर्स को अकेले कोऑर्डिनेट करने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। सीरिया में कुछ फोर्स का गठन उन्होंने ही किया था। हिजबुल्ला और हमास के मिलिटेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम वही किया करते थे। यही नहीं, 2015 में जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तो रूस में जाकर पुतिन से मुलाकात भी कासिम सुलेमानी ने की। कासिम सुलेमानी से बातचीत करने के बाद ही रूस ने सीरिया में इंटरवेन करना शुरू किया। 2016 में रूस ने अपनी सेनाएं सीरिया की मदद के लिए भेजी और बशर अल असद की सरकार को काफी राहत मिली। कह सकते हैं कि रूस और ईरान ने मिलकर ही अब तक सीरिया में बशर अल असद की सरकार को बचा रखा था। इस पूरी मदद का कोई सूत्रधार था तो वो था कासिम सुलेमानी। वहीं दूसरी ओर कासिम सुलेमानी अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन भी था। अमेरिका की आंखों में कासिम सुलेमानी खटकता रहता था। 2020 में अमेरिका के ही एक हमले में कासिम सुलेमानी की इराक में मौत हो गई थी। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान में मातम छा गया था। एक तरफ अमेरिका में सुलेमानी की मौत का जश्न मनाया गया था तो वहीं ईरान में मातम मनाया गया था। आज भी कासिम सुलेमानी को ईरान में लोग याद करते हैं। इस समय सीरिया में भी बशर अल असद किसी को याद कर रहे होंगे तो कासिम सुलेमानी को। और राजनीतिक जानकार ये भी कयास लगा रहे हैं कि कासिम सुलेमानी अगर आज जिंदा होता तो शायद सीरिया में बशर अल असद की सरकार को इतनी आसानी से गिराया न जा सकता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।